हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है ये 7 नवंबर का और मॉर्निंग का टाइम है। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। चाय बनाने वाली थी लेकिन क्या हुआ ना, मैंने फ्रिज कल ही बंद कर दिया था 6 तारीख को। तो मैंने दूध फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रहने दिया। तो सुबह जब मैंने चाय बनाई तो हमारा जो दूध है वो फट चुका था, चाय फट गई थी। तो चाय भी हमने नहीं पी, सीधा मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे पास सामान रखा हुआ था जो कि मैंने बाहर निकाला था, जैसे घी हो गया। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा हलवा बना दिया, थोड़ी सी मैगी बना दी, तो हमने नाश्ता कर लिया था। आज की डेट है 7 नवंबर। घर तहस नहस है। फाइनली दोस्तों, हम लोग अभी अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। ये शिफ्टिंग 1-2 दिन थोड़ा सा लेट हो सकती थी, लेकिन अब तुरंत ही हम कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम कल 6 तारीख को आए, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। जैसे ही हम लोग आए हैं उसके 10 मिनट बाद ही हमारे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आ जाता है। मतलब जो हमारे नीचे रहते हैं, समझ में आ गया था कि लैंडलॉर्ड को वही फ़ोन लगाते थे, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वही देते थे। वो जैसे ही हम लोग घर में आए, 10 मिनट बैठे हैं, तुरंत उनका फ़ोन आ गया कि क्या चल रहा है, आपने अभी तक शिफ्ट नहीं किया। तो फिर इनसे तो इतना नहीं सुना जाता है। इन्होंने बोला कि भाई साहब मेरा सारा सामान पैक रखा हुआ है, मैं भी बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और एक ही काम नहीं है कि घर को शिफ्ट करना है, बहुत सारे काम होते हैं फैमिली में। और तो बस इतना सुन कर के तुरंत ही गए, गाड़ी बुक करने के लिए गए थे, लेकिन फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं गाड़ी लगा रहा हूँ और हम आज ही शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग हमारी 2 या 3 बजे के टाइम हुई कि गाड़ी फाइनल हमारी आज ही लग रही है 7 तारीख को। तो बस यहाँ पे हम गाड़ी लग चुकी है नीचे और 4 या 5 बजे के टाइम गाड़ी लगी थी। फिर उसके बाद लेबर ये आई सामान सारा उतारने के लिए। तो आपको पता है कि इतना सारा सामान है। कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं कि मेरा सामान बहुत है, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के ऐड करती हूँ, मेरे को बहुत सारा सामान मिलता है कंपनी की तरफ से। तो मैं वैसे आम आदमी से थोड़ा सा अलग भी हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं आम आदमी हूँ, आपकी तरह ही हूँ, कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं हटकी हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐड करती हूँ। तो उसकी वजह से मेरे पास सामान आपको बहुत मिलेगा। और कपड़े तो इतने ज़्यादा हैं क्योंकि ऐड करने के लिए कपड़े आते हैं। तो और इससे ज़्यादा मैं बहुत सारा सामान देती हूँ लोगों को, चाहे वो मेकअप का हो, चाहे वो मेरे कपड़े हो, मैं देती हूँ इसी की वजह से कि मेरे पास सामान इकट्ठा ना हो। लेकिन फिर भी एक गृहस्थी है और प्लस मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे पास में ये सारा सामान रहता ही है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा सामान देख के तुम्हारा पास सामान बहुत है, रेंट के हिसाब से, रेंट के घर में रहते हो, सामान बहुत है। भैया, सामान है, लगता है जो ज़रूरत की चीज़ होती है वही मैं लेती हूँ। वैसे बहुत सा सामान मेरे पास नहीं है। जैसे मेरा डाइनिंग टेबल लेने का मेरा बहुत मन कहता है, वो भी नहीं है मेरे पास। सोफ़ा भी नहीं है, फिर भी मेरे पास इतना एक्स्ट्रा सामान है। मेरे हस्बैंड बहुत पढ़ाई करते हैं, आपको पता है, अभी उनकी लॉ चल रही है, तो उनकी जो बुक्स हैं वही इतनी ज़्यादा हैं मेरे घर में कि एक रूम तो हमारे बुक्स से भरा रहता है। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ, जो आस-पास के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास सामान बहुत है। और हमारे जो नीचे रहते थे, जो मैं मीठी की मम्मी आपको बताया करती थी, वो तो जितनी अच्छी दिखती थी वो उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं निकली। इतना गंदा उनका व्यवहार था। मैंने एक टाइम में सुन लिया था, लेकिन फिर मैं सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैं उनको बहुत अच्छा समझती थी, उनके बच्चे मेरे यहाँ आते थे, खेलते थे, मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया उनके बच्चों को। और लेकिन जो इंसान आपको दिखता है ना, वो वैसा होता नहीं है, नकाब होता है हर फेस के पीछे। मैं नाम लेके आज बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा इतना दिल दुखाया है ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतने गंदे लोग कभी नहीं मिले। मैं इतनी बड़ी सिटी दिल्ली में भी रह के आई हूँ अकेले, और यहाँ मतलब अभी तक जब तक मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कर रही हैं। वो मतलब मेरे वीडियो देख करके किसी के कान भरना, किसी को सारी जानकारी देना, वही कर रही थी ये सारे काम। मैंने एक बार, ये जो आपको विंडो दिख रही है ना, जहाँ से ब्लैक कलर का वायर है, वहाँ से एक बार मैंने अपने कानों से सुना था कि मैं बोल करके अपना घर खाली करवाऊंगी। मतलब उनका नहीं है ये फ्लैट, लैंडलॉर्ड हमारे दूसरे हैं, लेकिन मैंने अपने कानों से ये हरकत उनकी सुनी थी बहुत टाइम पहले। लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया कि अरे यार, हमको तो रहना है, हमें क्या करना है, हम तो पैसे दे रहे हैं और अपना रह रहे हैं। तो इतनी गंदी हरकतें उन्होंने की, उसके बावजूद मैंने इग्नोर किया सारी चीज़ों को, और फिर वापस से मुझे पता चला कि फिर से उन्होंने यही काम किया है। 1 hour later. भैया, अच्छा आप यहाँ पे क्या रेंट बता रहे हो, आप यहाँ का क्या रेंट होना चाहिए? 4000 समथिंग।
4,000 की समथिंग यहाँ पे रेंट होना चाहिए। जिस जगह पे मैं एड्रेस बता देती हूँ, हम लोग रहते हैं बहोड़ापुर गालव नगर 24B का, ये हमारा एड्रेस था यहाँ का। और यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि हमारा पूरा फ्लैट वो देख के आए हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ का रेंट 4,000 समथिंग होना चाहिए। और भैया को मैंने अपना रेंट बताया तो भैया ताज्जुब कर रहे हैं कि आप इतना दे रहे हो, और उसके बावजूद लैंडलॉर्ड हमसे बोल रहे हैं कि रेंट बढ़ाओ। रेंट हमने बढ़ा भी दिया, जो रेंट जैसे बढ़ाते हैं वो हमने बढ़ा भी दिया। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आपने उस हिसाब से नहीं बढ़ाया जिस हिसाब से बढ़ाना चाहिए। तो ये पता है क्या है, ये इंसान से पैसे हड़पने वाली वो है, ट्रिक है ये, पता है कि उनको बस हमारे फ्रेंड से ही अपना लगता है घर चलाते होंगे फिर शायद वो, ये बात है। हमारा पूरा सामान यहाँ पे आ गया है और बहुत ही गंदी क्वालिटी आ रही है वीडियो की क्योंकि लाइट नहीं है। अच्छा, हमारी जो फ्लैट वाले हैं ऊपर जो रहते हैं 2 लोग, उन्होंने लाइटें अपनी ऑन नहीं की है। इतनी भी इंसानियत नहीं है कि चलो कोई शिफ्ट कर रहा है तो अपनी बालकनी की लाइट भी ऑन कर दी। गाइस, हालत कुछ ऐसी है, रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी पूरा सामान नीचे तो चला गया है बट गाड़ी में लोड हो रहा है अभी, और हम लोग 12 साढ़े 12 बजे समथिंग यहाँ से निकलेंगे। आज तो पता नहीं मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है शिफ्ट करने में, ऐसा लग रहा है कि अब मैं शिफ्ट नहीं करूँगी कभी भी। बहुत हालत ख़राब हो रही है मेरी, हालत का पूछो मत। पूरा घर, ये हमारा बेडरूम था, मैं अभी यहाँ पे चेक कर रही थी तो इतना कुछ पूरा हो चुका है। बंद करते हैं यहाँ की लाइटें, सारी लोगों को। ये क्या हो रहा है? इतना सामान हमारी गाड़ी में जाएगा, पौधे नहीं, पौधे तो उसमें जाएंगे। जब मैं इस फ्लैट में आई थी तो कुछ काम हुए थे उन्होंने हमारे लैंडलॉर्ड को इतना लंबा चौड़ा बिल बना के दिया है कि जितने का उन्होंने बिल दिया है मुझे नहीं लगता कि उतने का हमारे यहाँ पे काम हुआ होगा। तो यार मतलब किसी को ठग करना और मतलब दोस्त कहना, रिश्तेदार कहना। लैंडलॉर्ड ने जब बताया कि हमने इतना का तुम्हारे फ्लैट में काम करा है, हमने बोला कि भैया इतने का तो हमारे फ्लैट में काम हुआ ही नहीं है, आपको गलत बिल दिया गया है। ये देखिए हमारे यहाँ पे ट्रक लोड हो गया है। ट्रक लोड करते करते रात के 11-12 बज गए थे क्योंकि हमारा सामान बहुत है। 4-5 बजे तो हमारी गाड़ी ही लगी थी। वैसे हम लोग 8 तारीख को मॉर्निंग में गाड़ी लगाते, लेकिन जब ये इनके ऊपर आ जाती ना, माइंड पे बात आ जाती, तो फिर ये भी अपनी जिद करके रहते हैं। हालांकि बहुत परेशानी हुई लेकिन फिर फाइनली हमने शिफ्ट कर लिया कि जाना है, आज नहीं तो कल तो जाना ही है, क्यों झिकझिक कर रहे हो, चलो बस चलते हैं। तो हमारा ट्रक लोड हो गया है, ये जा चुका है और अब हम अपने घर पहुँच के आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी रात के 12:30 बज गए, हमारा ट्रक जो वो निकल गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं। हालत आप देख सकते हो हमारी पीछे जो भैया ने, जो सब लोगों ने सामान लोड किया है वो लोग हैं, उनका हिसाब किताब हुआ है और अब हम लोग निकल रहे हैं। और मेरे पीछे भी बहुत सामान है, आप देख सकते हो, क्योंकि गाड़ी में प्रॉपर नहीं है, पूरा नहीं आ पाया। मेरे पौधे रह गए, पौधे को छोड़ के नहीं जा सकते। चलो चलते हैं। A few moments later. बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ भी हम लोग हाईवे पर हैं। तो हमारा नया आशियाना मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं रखेंगे। मैं अपने जेठानी के घर जा रही हूँ डबरा। तो अभी हो चुका है दोस्तों नेक्स्ट डे और अभी चाय पी रही हूँ। हम लोग रात को बहुत लेट सोए थे, 3 बजे तो हम यहाँ पहुँचे थे। फिर 5 बजे तक हमने पूरा जो सामान है वो ट्रक से खाली करवाया और बस इसके बाद फिर हम लोग 1 ही घंटे सोए होंगे और सुबह 7 बजे हम फिर उठ गए। और यहाँ पे अभी हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिल गई है। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बेड से। तो बेड को यहाँ पे मैंने जो उसके होते हैं नट बोल्ट, वो मैंने इसको कसवा दिया है। उसके बाद अभी सबसे पहले जो कर्टन्स वगैरह मैं लेके आई हूँ वही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी, बाहर से भी दिखता है इसलिए। और उसके बाद में फिर मैं जो कपड़े हैं वो लगाना स्टार्ट करूँगी। तो मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा वीडियो में अच्छा ही दिखाती हूँ, बुरा नहीं दिखाती, क्योंकि बुरा दिखाऊंगी तो सोचो वो सामने वाला क्या बोलेगा कि हमारे बारे बुराई कर रही है। उनको मैंने अपना सामान तक दिया है यूज़ करने के लिए, मेकअप का सामान दिया यूज़ करने के लिए, अपनी चीज़ें दी उनको यूज़ करने के लिए। मैंने उनका मेकअप भी किया, मेरी बेटी को तैयार कर दो, हमारी बेटी को ऐसा कर दो। मैं सबके बच्चों को अपना बच्चा मानती हूँ। इतना कुछ करने के बाद जब आपको क्या मिले,
मतलब बुराई ही मिले ना तो फिर दिल भर जाता है यार। मैं हमेशा दीदी करके और आप करके ही उनसे बात की है, बट उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो तू करके थी। तो थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हुई थी आते टाइम पे, तो उसमें उनकी लैंग्वेज तू करके थी, वो भी मेरे हस्बैंड से। तो इतना हम लोग नहीं सुनते हैं, और किस लिए सुने, क्योंकि पूरी कॉलोनी को पता है कि मैं 2 साल वहाँ पे रह के आई हूँ, मेरी किसी ने आवाज़ तक नहीं सुनी। मैं ज़्यादा किसी से मतलब रखती भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि यार जिसको अपना समझा और उसने जिसके साथ मैंने अच्छा किया उसने ही इतना बड़ा धोखा दिया। यहाँ तक कि हमको भी ठग लिया, अपने जो ऊपर जिसका हमारा फ्लैट था, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, उनको भी ठग लिया, जिनको वो अपना दोस्त बताते हैं, जिनको वो अपना रिश्तेदार बताते हैं, वो भी जैन थे और उनको ही ठग लिया हमारे आगे। तो सोचिए फिर वो मतलब इंसान क्या फितरत रखता होगा, है ना। और चलिए कोई ना, उनकी करनी उनके साथ है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, जो किया हमने अच्छा किया, हमारे कर्म तो हमारे साथ ही हैं। यहाँ पे मेरा बेडरूम धीरे धीरे करके सेट हो रहा है, सारे कपड़े और बाकी का एक्स्ट्रा सामान मैंने बेड के अंदर डाल दिया है, बाकी का बेडशीट वगैरह डाल दी है। और सबसे पहले अपना बेडरूम तैयार कर लूँगी ना, थोड़ा सा थक जाते तो लेटने बैठने को जगह हो जाती है। हालांकि घर पूरा फैल चुका था भाभी का, क्योंकि सामान मैंने आपको बताया था बहुत है और भाभी का भी सारा ही सामान है, तो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और कब तक करेंगे वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे मेरी 3 अलमीरा लग चुकी हैं जो कि कपड़ों की ही हैं। कपड़े तो सारे ही मुझे निकालने पड़ेंगे क्योंकि कपड़े तो लगते हैं, बाकी का सामान मैं कुछ भी नहीं निकाल रही हूँ। भाभी के घर सब कुछ है, किचन का सामान मेरा पैक रहेगा, सारी चीज़ें मेरी पैक ही रहेंगी। खाना हम लोग साथ में ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग अलग खाना बनाएंगे। तो बस थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद फिर हम बड़ा डिसीजन एक और लेंगे। तो अभी मैं रूम को सेट कर चुकी हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत कपड़े भी हम लोग बीच बीच में वॉश करते जाते, कुछ भाभी करी थी कुछ मैं करी थी, भाभी ने बहुत हेल्प की है। तो 1 से 2 हो गए ना तो बहुत जल्दी मेरा काम समेट गया, क्योंकि फेस्टिवल भी बिल्कुल पास में ही, आपको पता है जिस दिन ये ब्लॉग जा रहा है उस दिन धनतेरस है। तो सोचिए कि मेरे पास 1 या 2 दिन का ही टाइम था सारा सामान सेट करने का, और फिर त्यौहार भी मनाना है, भाभी की भी पहली दिवाली है इस घर में, तो अच्छे से मना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बस मैं ये बॉक्स को वॉश कर चुकी हूँ, उसको अच्छे से। बच्चों को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना चाची का काम देख करके, लाओ ये हम कराएंगे, ले हम कराएंगे तो बस यहाँ पे सारा काम करके मैं बहुत थक गई थी, फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर से नेक्स्ट डे हो गया है, रात को हम लोग 7 बजे नहाए थे, दिन भर नहाए भी नहीं थे क्योंकि दिन भर ऐसे कामों में लगे थे। दिवाली का काम हो गया या शिफ्टिंग का काम हो गया, रात को ही नहाना होता है फिर 2-3 दिन तो, क्योंकि आपके पास काम ही इतने ज़्यादा होते हैं। तो बस सुबह सुबह यहाँ पे चाय भाभी ने बना दी, मैं तो बस यहाँ पे छान रही हूँ, छान के सबको चाय दे दूँगी। और अमृता जाएगी अभी स्कूल। तो अमृता के स्कूल में मतलब हाफ डे बता रहे थे, लेकिन क्योंकि दिवाली है, दिवाली की छुट्टियाँ लगने वाली हैं बच्चों की, तो रंगोली वगैरह कुछ ऐसा था उसके स्कूल में, तो उसको सिविल ड्रेस में जाना था। तो बस बच्चे को तैयार कर दिया भाभी ने, और बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, काम कर करके काम ख़त्म नहीं हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी अमृता की वैन आ चुकी है, भाभी जा रही है वैन तक छोड़ने के लिए उसको, वो रेडी हो गई है। और ये भी अपना कामों में लग चुके हैं, मैं भी, मतलब सभी लोग कामों में लगे हुए थे इस टाइम में। तो देखते हैं कि फेस्टिवल कैसा रहता है इस बार का हमारा, क्योंकि इस बार मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा मेरी नई तैयारी हो पाएगी, क्योंकि ठीक है अब मैंने घर भी शिफ्ट किया है, कितना ही काम मैं कर लूँगी, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। हाँ, हालत ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए वो तो नहीं है ना। देखो सुबह सुबह धूप आ चुकी है, यहाँ पे धूप वगैरह बहुत अच्छे से आती है। पूरा एडजस्ट पूरा है, भाभी कर रही है पूरा। हाँ भाभी तो लगी गया है ना, भाभी को लगा दिया हमने काम पे, ऐसा नहीं है हम भी कर रहे हैं काम। भाभी अभी कोई कुछ बोलने लगेगा, ऐसे नहीं बोलेंगी तो कैसे कि भाभी को लगा दिया काम पे तो बच्चे कमेंट आ गया, हाँ। तुम काम चोर हो, तुम करती नहीं हो, हाँ। तुम नहीं करोगी। पहले तो ऐसे बोलती थी, अब सब लोग ऐसे हो गए। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बोल रही है। कहाँ है पैम्पलेट, रखिए। ये हमारे स्कूल का पैम्पलेट है, वंडर किड्स स्कूल। तो इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना दोस्तों। तो ये देखिए, और बस हम लोग अपने नए घर में आ चुके हैं और काम जो स्टार्ट हो चुका है।
प्रॉपर तरीके से व्लॉग अभी नहीं आ पा रहे हैं, जल्दी आएंगे। अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है पोहा, तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे सब लोग और उसके बाद फिर लग जाएंगे कामों में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। फाइनली आप लोग देख ही चुके हैं कि हम आ चुके हैं। हमारा नया आशियाना है अभी के लिए, भाभी का घर। हम लोग मेरी जेठानी के घर शिफ्ट हो गए हैं। सामान अभी प्रॉपर नहीं सेट हुआ है, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट हो चुकी है, व्लॉग परसों से चल रहा है। आज की डेट है 9 नवंबर और आज है थर्सडे। कल है धनतेरस, तो आज सोच रहे हैं कि बहुत सारे काम हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म हो जाएं। और क्योंकि कल धनतेरस है, कल सोच रहे थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, तो वो आगे आगे व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। दिवाली हम लोग यहीं पे मनाने वाले हैं इस बार। यहाँ मनाते हैं, गांव में मनाते हैं, पता नहीं है। तो इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। आगे व्लॉग आपको दिवाली वाले देखने को मिलेंगे, सो कंटिन्यू रहिएगा। और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है मुझे, जो कि आने वाले व्लॉग में करूँगी मैं। अभी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए आईडी इंडियन यूट्यूबर श्रांजलि। हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब लग जाएंगे हम काम में। कल पता है मेरा पूरा बेडरूम सेट हो चुका है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी प्रॉपर, ठीक है। तो कल मैं रात को बहुत लेट नहाई थी, रात के 6 या 7 बज गए थे। और कल मैंने खाना भी नहीं खाया था दिन का, रात को ही सीधा डिनर किया मैंने। पता है इतना ज़्यादा काम था, तो हो गया। मेरे को ये था कि मतलब फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग फ्री हो जाएं इन सब कामों से, तो इसलिए। तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी।